हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। और भाइयों सब बढ़िया हैं, पढ़ाई सही चल रही है? अपना पढ़ते रहो ध्यान से यार, और नोट्स बनाते रहो साथ में। और हमारा यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, सब्सक्राइब करो, सही है, सपोर्ट दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर और भी ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियो डलना है फिर। इसलिए अभी थोड़ा सा लेट हो रहा था, इसलिए भैया सपोर्ट दो अपना ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और अब मैं ये बताने वाला हूँ आपसे, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो हमने ये पढ़ा था HMCS और DSLR हमने पढ़ा था। HMCS मतलब है, ये मैंने जो है एक तरह से ट्रिक से बताया था, शॉर्ट फॉर्म से बताया था। HMCS मतलब है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चंदेउदड़ो है, और हमारा सुथक्वाग्वेंडोर है। सुथक्वाग्वेंडोर वही है जो सबसे पश्चिमी हमारा तट है, जो दासक नदी के तट पर था। फिर हमारा DSLR था। ये सभी हमारे जो HMCS वाले शहर हैं, ये हमारे पाकिस्तान में है, और ये वाले जो हमारे शहर थे ये हमारे गुजरात में हैं। तो ये मैंने पूरे पढ़ाए थे। DSLR मतलब धोलावीरा है, और फिर हमारा ये सुत कोटदा है, L हमारा लोथल है, R जो था इसमें हमारा रंगपुर था, R हमारा इसमें रंगपुर था। सही है बच्चों, ये हमने पढ़ा था HMCS DSLR। दूसरा हड़प्पा में मैंने आपसे बताया था, वहाँ पर जो है कुम्हार का चाक मिला था, और पूरा मैंने अच्छे से पूरा डिटेल में वो वहाँ पर समझाया था। आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मैंने समझाए थे। मोहनजोदड़ो में जो है कुआं मिला है, और तुम्हारा अन्नागार, स्नानागार, ये सभी चीज़ें वहाँ पर मिली थी। और मोहनजोदड़ो वही है जो मूवी है मोहनजोदड़ो, आपने देख लेना वो मूवी एक बार आप। उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मतलब हिस्टोरिकली बताई हैं। जैसे उसमें मुंजा है, मुंजा जो है वो तो बावला है, मुंजा जो उसमें, सही है भाई। तो ये HMCS मोहनजोदड़ो, और ये हमारा चंदेउदड़ो और सुथक्वाग्वेंडोर। फिर हमारा DSLR गुजरात वाले हमारे वो हैं शहर, मतलब जो स्थल हैं, ये धोलावीरा, सही है, सुथकोटदा, लोथल और रंगपुर। ये हमने पूरा पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, राइट। और नवपाषाण वो सब पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा दिया है। अभी जो है अब हमारी ये सभ्यता चल रही थी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में जो है अब हमारे ये बचे थे, ये अब आज मैं पढ़ा दूंगा, जिसमें हमारा रोपड़ है, और दूसरा हमारा बनवाली है, सही है, बनवाली है। बनवाली की बनावट बहुत ख़राब है। और फिर तीसरे नंबर पे हमारा ये बनवाली है। फिर हमारा 8 से ये एक राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है, और कैसे हमारा कालीबंगा है जो हनुमानगढ़ ज़िला है राजस्थान में। वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये है, वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये है। सही है बेटे, समझ में आ रही है इतनी बात। और फिर जो है अब ये जब हमारा पूरा हो जाना है सिंधु सभ्यता से बाद में जो है फिर हम मेसोपोटामिया वाली जो सभ्यता थी वो सब पढ़ने हैं, अभी हम यही पढ़ते हैं। और दूसरा मैंने जो है ये पूरा डिटेल में समझाया था, जितना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से रिलेटेड है वो मैंने पूरा इसमें समझा दिया था, एज अ डिटेल में पूरा बता दिया था। और वनडे एग्ज़ाम भी आप अच्छे से दे सकते हैं, और UPPCS और UPSC में भी आप अपना बेस तैयार अच्छे से हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें, पूरा NCERT से ये बना हुआ है, NCERT बेस पर ही है, सही है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, और एक चीज़ और बताने वाला था मैं आपसे, ध्यान रखना ये चीज़। एक तो होता है स्थल, सही है बेटे, दूसरा होता है शहर। स्थल जो देखते हैं वो देखते हैं हम क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल में वो बड़ा है, क्षेत्रफल में वो बड़ा है, तो वो हमारा स्थल है। और जो जिसमें ज़्यादा आबादी है, जैसे दिल्ली है, वो क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, बट वो जो है हमारा एक तरह से शहर जो है वो वैसे बड़ा है, पर उससे जो है हमारी क्षेत्रफल वाली दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वो हमारा स्थल होता है। ऐसे ही हमारे भारत में जो है जो सबसे बड़ा स्थल है वो मैंने बताया था आपसे, धोलावीरा जो है वो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे जो है वो राखीगढ़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जो सबसे बड़ा शहर है हमारा सिंधु सभ्यता में वो है हमारा मोहनजोदड़ो, सही है बेटे। ये चीज़ हमें पढ़ना है आज, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आज हमें ये वाला पढ़ना है, तीसरा वाला। तो HMCS याद है तुम्हें, आशा है आपने अच्छे से पूरा समझा है, DSLR भी आपने पूरा समझा है। और फिर आज जो है ये वाला हम पढ़ने वाले हैं, जो आज रोपड़ है। रोपड़ मतलब जो है ये हमारा एक शहर है पंजाब में है, और सतलज नदी के पास है, सतलज नदी वहीं पर है, सतलज नदी, सही है बेटे। रोपड़ शहर है और ये सतलज नदी के पास है।
जो इसकी खुदाई हुई थी वो हुई थी हमारी 1953 में, 1953 में। सही है बेटे, ये बात याद रखनी है। रोपड़, पंजाब, सतलज नदी और 1953, और जो जिन्होंने मतलब खुदाई हुई थी वो थे हमारे यगदत्त शर्मा, यगदत्त शर्मा। सही है बेटे, पॉइंट अपने याद रखने हैं अच्छे से, जो जो मेन पॉइंट हैं। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी है और यगदत्त शर्मा है, और 1953 में स्टार्ट हुई थी। जैसे उसमें मैंने बताया था हड़प्पा 1921 में, फिर मोहनजोदड़ो 1922 में, और चंदेलजोड़ो 1935 में, 31 में पता चला और 35 में खुदाई स्टार्ट हुई। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बताई थी। और एक बात और है, जो सिंधु सभ्यता है हमारी, सिंधु सभ्यता जो थी वो हमारी शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता मतलब वहाँ पे जो मानव था पूरा सभ्य था, सभ्य मानव था, शहरी सभ्यता थी। और इसमें जो है, जो हमारी ये शहरी सभ्यता थी, इसमें जो मतलब रहने का जो ढंग था वो एक तरह से वैसा ही था पूरा जैसे शहर वाला ढंग होता है। जैसे जो इसमें रोड बनी हुई थी, जो रोड बनी हुई थी, सड़कें जो बनी हुई थी, वो पूरी 90 डिग्री पर बनी हुई थी, 90 डिग्री पर बनी हुई थी। सभी जितनी भी सड़कें इसमें बनी हुई थी। और दूसरी बात, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम में इसलिए बनाते थे वो, जिस जब हवा चलती थी तो जो रोड हैं, जो सड़क हैं, वो स्वतः ही अपने आप ही साफ हो जाती थी, अपने आप ही साफ हो जाती थी, साफ सफाई अपने आप ही हो जाती थी। उन्होंने सभी मतलब इस हिसाब से बनाया हुआ था वहाँ पर सिंधु सभ्यता में। तो ये हमारी शहरी सभ्यता थी, राइट। तो ये बात हमें जो है ध्यान रखनी है। ये मैं विशेषताएं जो है वो बताऊंगा अभी बाद में, पहले हम पढ़ते हैं रोपड़। रोपड़ हमारा पंजाब में है, सतलज नदी पर है। 1953 में जो है हमारा इसमें जो खनन था, जो खुदाई थी वो स्टार्ट हुई थी। यगदत्त शर्मा जो थे हमारे, इन्होंने करी थी। जैसे हमारे उसमें दयाराम साहनी थे, राखलदास बनर्जी थे, ये सभी चीज़ें। सही है बेटे। दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है, मानव के साथ साथ रोपड़ में जो है, जब रोपड़ में मतलब खुदाई हो रही थी तो मानव के साथ साथ, लिखते चलना बेटे साथ साथ, है ना, मानव के साथ साथ जानवरों के सब भी मिले हैं, सब मिले हैं। मतलब बात ये थी, जो हमारे जो मानव था उस टाइम पे, जो भी मानव था, जैसे उसे मान लीजिए कुत्ता पसंद है, उसे जो है कुत्ता पसंद है, तो उसे जो है जब मानव जो था, जो मानव था, उसे जब दफनाते थे तो साथ में जो है वो जानवर भी दफना देते थे। जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्य से यही पता चला है, मानव और जानवर को जो है सब वो एक साथ एक कवर में मिले हैं। यही बात मैंने आपसे पहले लेक्चर में बताई थी। बुर्ज होम में भी यही चीज़ मिली थी, बुर्ज होम में भी यही चीज़ मिली थी। वहाँ पर भी जो है, जो मानव था, जब उसे दफना देते थे, मतलब वो बुर्ज खोदते थे, गड्ढा सा खोदते थे, वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी कश्मीर में, और वो उसमें सोते थे, पूरा परिवार उसी में सोता था। जब भाई वो उसमें सोता था पूरा परिवार, जब वो मर जाता था तो वो उसे उसी में दफना देते थे, उसी में दफना देते थे। और उसी में जो है जानवर, जो भी उन्हें फेवरेट पसंदीदा जानवर होता था, कुत्ता है, जो भी जानवर होता था, उसे साथ में दफना देते थे। जो साक्ष्य मिले हैं उसमें जो है कंकाल मिले हैं साथ में, दोनों एक कवर में साथ ही कंकाल मिले हैं। तो मानव के साथ साथ जानवरों के सब भी यहाँ पर मिले हैं। सही है। ऐसे ही सब जो थे वो नवपाषाण में, ऐसे ही सब नवपाषाण में, ये बात मैंने आपसे बताई थी। नवपाषाण में जो है, नवपाषाण, पाषाण मतलब तो आप जानते हैं पत्थर। नवपाषाण में जो है बुर्ज होम में यही सेम चीज मिली थी, नवपाषाण में भी। तो यहाँ से जो है रोपड़ से भी जो है मानव के साथ साथ जानवरों को सब मिले हैं। समझ में आई बच्चों इतनी बात। और वही मतलब जैसे डॉग मिला है, कुत्ता है, या जो भी जानवर है, वही चीज़ इसमें देखने को मिली है। सही है बेटे। तो यही हमारा रोपड़ है। रोपड़ में सिर्फ हमें इतनी ही बात पता होनी चाहिए, हमें रोपड़ में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। यही हमारा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम से रिलेटेड। सही है बेटे। तो हमने जो है यहाँ पे रोपड़ अभी पढ़ा, एक बार फिर से देख लो। रोपड़ हमारा पंजाब में है, सतलज नदी हमारी पास में बहती है, इसी तट पर है। 1953 में जो है खुदाई स्टार्ट हुई, यगदत्त शर्मा थे। मानव के साथ साथ जानवरों को सब मिले हैं, उन जानवरों में जो है कुत्ता
था। ऐसा ही नवपाषाण में बुर्जहोम में, नवपाषाण में बुर्जहोम में जो है यही चीज सेम मिली थी। अब भाई दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बनवाली, दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बनवाली। बनवाली सही है बेटे, दूसरे नंबर पे है हमारा बनवाली। ये जो हमारा बनवाली है ये हमारा हरियाणा में है। बनवाली जो है ये हमारा हरियाणा में है। हरियाणा में, हाँ हरियाणा में है रंगोई नदी, हरियाणा में है रंगोई नदी, हरियाणा, हरियाणा में नदी है रंगोई, रंगोई नदी है। सही है बेटे। और जो हमारे जो वो थे जिन्होंने खुदाई की थी वो थे रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह। बनवाली जो है वो हमारा हरियाणा में है, नदी हमारी रंगोई है, और जो खुदाई हुई थी वो थे हमारे रविंद्र सिंह। समझ में आई बेटे इतनी बात। जो ये बनवाली था, इस बनवाली में जो है, बनवाली मतलब बनावट, बनवाली मतलब एक एग्जाम वैसे समझा रहा है, ट्रिक से इसे याद हो जाए। बनवाली मतलब बनावट, तो यहां पर जो है बनावट वो सही नहीं थी, बनावट जो है वो सही नहीं थी। टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी, पहली लाइन। तो सवाल पूछता है टेढ़ी मेढ़ी सड़क का साक्ष्य कहां से मिला है, कहां पे थी वो, तो वो थी हमारी बनवाली में, वो थी हमारी बनवाली में। बनवाली में बनावट सही नहीं है तो इसलिए टेढ़ी मेढ़ी बनाई। दूसरी बात, बनवाली से जो है एक सोख्ता मिला है, बनवाली से एक सोख्ता, सोख्ता मिला है। अब कुछ बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं सोख्ता मतलब, मैं बताता हूं आपसे। सोख्ता मतलब होता है, आज भी आप गांव में देख सकते हैं, ये हमारी नाली है। नाली मतलब तो पता ही है ना, नाली मतलब इसमें पानी जाता है। ये हमारी नाली है बच्चों, और नाली से जो है जब यहाँ से पानी आता है, पानी आया तो यहाँ पे जो है एक गड्ढा बना देते थे, एक गड्ढा यहाँ बना देते थे और दूसरा गड्ढा यहाँ पर बना देते थे। सही है भाई, दो गड्ढे यहाँ पर ये बना देते थे। अब जब इसमें पानी फुल भर जाता था हमारा, इस वाले में पानी फुल भर जाता था तो इसे हटा देते थे, ये बंद हो जाता था, फिर पानी इसमें आना स्टार्ट हो जाता था, फिर पानी इसमें आना स्टार्ट हो जाता था। जो भी पानी यूज़ होता है बर्तन मांजने में, कपड़े धोने में, वो सभी पानी जो है, जो भी मतलब घर में यूज़ में पानी होता है सभी, जब ये भर जाता था तो पानी इसमें छोड़ दिया जाता था, पानी जो है फिर वो इसमें छोड़ दिया जाता था। अब जब भाई इसमें छोड़ दिया जाता था तो इतने ये वाला सूख जाता था, धरती जो है ये पानी अपने अंदर सोख लेती थी ये वाली जो है, तो फिर ये जब पूरा भर जाता था तो ये बंद हो जाता था, इसमें चला जाता था। तो यही प्रोसेस चलता रहता था वहां पर बनवाली में। तो इसीलिए जो है, जैसे आज बोलते हैं नालियों पे तो लड़ाई हो जा, सुना ही है आपने, नालियों पर लड़ाई हो जाना, हमारी नाली, हमारी बुनियाद में पानी भर रहा है और यो है वो है, दुनिया भर की बातें हैं, इन चीज़ों पे इतना ध्यान न देना। हमें सुनो मेरी बात, एक एग्जांपल से समझा रहा। तो भैया नालियों पे तो लड़ाई हो जाए आज वाले टाइम में भी, तो यहाँ पे जो है वो सोख्ता बनाए रहते थे। जब ये सूख जाता था तो इसमें पानी भरते थे, ये सूख जाता था तो इसमें पानी भरते थे, यही प्रोसेस इसमें चलता रहता था। अब भाई जब पानी इसमें जो है समाता रहता था अंदर, तो सिलाबी आती थी, जैसा हमारे यहाँ सिलाबी बोलते हैं, सिलाबी, अरे यार इधर से सिलाबी आ रही है यार, छत पे पानी आ रहा है पीछे से, लिसाई नहीं हुई अभी, समझ रहे हैं ना, पीछे से लिसाई नहीं हुई अभी, तो इसलिए जो है इसमें सिलाबी आ रही। वही बात, तो वही चीज जो होती थी उसे ही हम बोलते हैं यहाँ पर सोख्ता, उसे बोलते हैं सोख्ता। समझ में आई बेटे इतनी बात। जो हमारा बनवाली है, बनावट अच्छी नहीं थी, हरियाणा में है, नदी हमारी रंगोई है। रविंद्र सिंह जो थे वो उन्होंने इसमें जो है खुदाई हुई, टेढ़ी मेढ़ी सड़क थी, सोख्ता मिला है, सोख्ता मिला है। और तीसरी चीज, सड़क टेढ़ी मेढ़ी है और यहाँ पर जो है नाली नहीं थी, मतलब नाली एक व्यवस्थित ढंग से नाली नहीं थी, यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से नाली थी नहीं। अब जब रोडी टेढ़ी मेढ़ी बना दी, जब रोडी इन्होंने टेढ़ी मेढ़ी बना दी तो नाली कैसे सीधी बन जाती, तो नाली भी जो है वो व्यवस्थित ढंग से बनी हुई नहीं थी, व्यवस्थित ढंग से बनी हुई नहीं थी बच्चों। फिर भैया बात आ जाती है यहाँ पे जो है मिट्टी के जो है, मिट्टी को एक टेराकोटा होता है, टेराकोटा,
कोटा, टेरा कोटा, टेरा कोटा, टेरा कोटा। टेरा कोटा को जो है यहाँ हल मिले हैं, टेरा कोटा के हल मिले हैं, और साथ में यहाँ पर जो है टेरा कोटा के सिक्के भी थे, मतलब मिट्टी के सिक्के भी थे। सिक्के मतलब जो सिक्के होते हैं छोटे छोटे, टेरा कोटा के हल मिले हैं और सिक्के मिले हैं। मोहनजोदड़ो में आप देखना मूवी में, वो जो रहता है, जो हीरो है उसमें, हीरो के साथ जो दूसरा हीरो है, मतलब जो छोटा साइड हीरो जो है वो मिट्टी वाला वो बनाता है वैसा, मतलब इधर से फूंक मारो तो वो बचता है, सही है, ऐसा मतलब अजीब से मतलब बना रहता है वो ऐसे, ये ऐसा कुछ वो बनाता है, सही है। तो यही चीज जब वो उसे बजाता है तो उसमें से जो है वॉइस बन जाती है। तो ये ऐसे ऐसे वहां पे बनाते थे, मिट्टी से बहुत ज्यादा बनते थे। ऐसे ही उसमें जो वो नरभक्षी से जो लड़ाई होती है, जो वो नरभक्षी होते हैं जब वो परीक्षा लेते हैं, मतलब जो उसमें होता है मूवी में, तो वो जो नरभक्षी थे वो वही थे जो हमारे जो हमारे अफ्रीका में था, मानव जो था, जो सबसे पहला मानव था वो वही थे। उन्हें सिर्फ वो खाद्य संग्राहक थे, सिर्फ खनाव दोस्त थे, उन्हें सिर्फ खाने भरने से मतलब होता था, एक तरह से हपसी आदमी, उन्हें जो है और कोई मतलब दुनियादारी से नहीं था। और वो अपना क्षेत्र बदलते रहते थे, जब सारे जानवर समाप्त हो जाते थे तो वो दूसरे उसमें चले जाते थे। तो वो जो मानव थे उसमें जो वो दोनों थे, जो नरभक्षी थे, वो दोनों जो उससे लड़ते हैं, जिन्हें वो मार देता है मूवी में, तो वो जो थे वो वही मानव थे, वैसा ही मानव होता था। और उन्हें जो बुलाया था, महाम जो था उसमें, महाम ने जो बुलाया था, उन्हें बुलाया था कृथर। कृथर जो पहाड़ी है, कृथर सुलेमान पहाड़ी मैंने पढ़ाया था, सही है, वहीं से जो है उन्हें बुलाया था, वहीं से जो है उन्होंने बुलाया था, जो महाम था उसमें। और सभी वहाँ पे जो है बुलाए गए थे, जितने भी वो बदमाश थे, जितने भी नरभक्षी थे, सभी वहीं से बुलाए थे, कृथर पहाड़ी से, कृथर पहाड़ी से। तो वही चीज है। तो भैया ये बात थी। तो जो यहाँ हल मिले हैं वो टेराकोटा के थे, और सिक्के भी जो है वो टेराकोटा के थे। ये है हमारा बनवाली, सही है बेटे, ये है हमारा बनवाली। अब बनवाली में सिर्फ हमें यही पढ़ना है, यही हमारा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम R4, पहला R था हमारा, RB आर्क। अब इसे मिटा देते हैं, दूसरे पे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें भी बहुत छोटा सा ही है। राखी गढ़ी, ये भी जो है हमारा वो हरियाणा में है। कहाँ पे है बच्चों? हरियाणा। ये भी हमारा राखी गढ़ी भी जो है ये भी हमारा हरियाणा में है, सही है बेटे। इसमें सिर्फ तुम्हें यही चीज याद रखनी है, जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये जो है हमारा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है, सही है बच्चों। स्थल मतलब मैंने आपसे बताया था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की दृष्टि से जब हम इसे देखते हैं तो स्थल पहले नंबर पे ये है, और दूसरे नंबर पे है हमारा, फर्स्ट नंबर पे और दूसरे नंबर पे है धोलावीरा। धोलावीरा, सही है बेटे, याद रखनी है। राखी गढ़ी में सिर्फ यही बात याद रखनी है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो हमारा राखी गढ़ी है। और ये दोनों हमारे भारत में ही हैं, दोनों हमारे भारत में ही हैं। वो गुजरात में है धोलावीरा, और ये वाला जो है हमारा हरियाणा में है, सही है बच्चों। तो यही हमें इसमें बताना था राखी गढ़ी में। अब आ जाती है हमारी कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा अब हमें सही से पढ़ना है, पूरा डिटेल में जाना है। चलो भाई लिख लो जरा, कालीबंगा। सही है बेटे, ये है हमारा कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काली तो पता ही है तुम्हें, काली, सही है।
बंगा, बेंगल, बेंगल मतलब चूड़ियाँ, बेंगल मतलब चूड़ियाँ। तो यहाँ पर जो है वो आज भी राजस्थान में आप देखना जो कंगन मिलते हैं वैसे वाले, वो आज भी वहाँ पर बनाए जाते हैं, वो आज भी वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ से जो है, जो हमारा पहला पॉइंट हमें लिखना है, कालीबंगा मतलब है काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। सही है बेटे, काली मिट्टी की चूड़ियाँ, कालीबंगा मतलब काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। दूसरी बात, यहाँ जो खोज हुई थी, यहाँ जिन्होंने मतलब कालीबंगा की खोज करी वो थे हमारे अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने जो है यहाँ पर खोज करी। पहले खोज हुई तभी तो खुदाई स्टार्ट होनी है, ये थोड़ी ना पहले ही पता चल जाता है ना। तो बेटे ये खोज हुई 1952। वैसे ये हमें याद नहीं रखने हैं सन, मैं फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पर, आप है ना, हमें याद वही रखना है जो हमारा मैं थ्योरी में बताता हूँ। अमलानंद घोष ने जो है खोज करी 1952 में। कालीबंगा मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ मतलब वहाँ पे आज भी आप देख सकते हैं राजस्थान में। और ये जो है हनुमानगढ़ से जो है हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये है। और यहाँ पर जो है जो मिले हैं, ऐसा होता था पहले भी, एक तो अपर टाउन होता था सही है बेटे, एक लोअर टाउन होता था। अपर टाउन मतलब यहाँ पर जो है जो तुम्हारे जो मेन होते थे, जो उच्च अपर कास्ट वाले होते थे वो यहाँ पे रहते थे, और जो लोअर कास्ट वाले होते थे वो यहाँ पे रहते। तो इसीलिए जो है यहाँ पर अपर टाउन और लोअर टाउन बोलते थे, अपर टाउन और लोअर टाउन बोलते थे। मोहनजोदड़ो मूवी में भी आप ये देख सकते हैं, वहाँ भी एक उच्च मतलब अपर टाउन था और एक लोअर टाउन था। अपर टाउन में जो है ब्राह्मण ये सब रहते थे, और निचले जो हमारा निचला टाउन था उसमें जो जैसे ये हैं मतलब जो भी व्यापारी हैं, जो भी मतलब काम करते थे, वो सब रहते थे हमारे लोअर टाउन में, निचले वाले टाउन में। तो यही हमारा कालीबंगा जो है वो हमारा यहाँ से हनुमानगढ़ से जो है 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही चीज़ जो खोज हुई वो थे अमलानंद घोष। कालीबंगा मतलब है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। सही है बेटे, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। अब इसमें एक बात याद रखनी है, एक थप्पड़ बीबी को मार, बीबी को गाल लाल, एक थप्पड़ बीबी को गाल लाल। ये सिर्फ एक ट्रिक है। सही है बेटे, ये जो एक को है ये बी को है, जो ये बीबी है ये भी हमारा बी को है। अब भैया जो हमारे ये सिर्फ एक ट्रिक से मैंने बताया है, एक थप्पड़ बीबी को गाल लाल। मार मत देना बेटे, आज वाले टाइम में मार दे तो पता चल रहा तुम्हें पेल दे ही फिर उल्टा। सही है ना, तुम मत मार देना। एक थप्पड़ बीबी को गाल लाल, बीबी को गाल लाल। और भैया एक थप्पड़ मार के बीबी को गाल लाल और जाके खेत जोत। सही है भाई। तो एक को मतलब बी को थापड़ और दूसरे बीबी को गाल लाल मतलब बीबी। एक बी को मतलब है बाल कृष्ण, और बीबी है हमारा ब्रजवासी, बीबी है हमारा ब्रजवासी। सही है बात बेटे, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल ये नाम है। इन दोनों ने जो है भैया करी थी खुदाई, इन दोनों ने करी वहां पर खुदाई। समझ में आई इतनी बात। एक थप्पड़ बीवी को गाल लाल। तो
भैया एक बी के थापड़ और बीबी लाल, ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापड़, बाल कृष्ण थापड़। तो यही चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है। सही है बेटे, यही चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है। इन्होंने करी वहां पर खुदाई, दूसरी बात भाई ऐसा है, यहां पर जो है जुते हुए खेत मिले हैं। सही है, जुते हुए जोता हुआ खेत मिला है। दूसरी चीज, अब भाई इतनी बात समझ में आई, अमलानंद घोष ने खोज कर दी, एक थापड़ बी लाल ने जो है खुदाई कर दी वहां, और पता चला वहां पर जो है भैया जोता हुआ खेत मिला, हल और हवन कुंड मिले। हवन करेंगे वही वाली चीज है ना। अब इसे मैं मिटा देता हूं ऊपर वाला, फिर दोबारा लिख देता हूं पूरा। ये तुम याद रखना है ना, जो ट्रिक है बस। बी के थापड़ और बीबी लाल। सही है बेटे। फिर यहां पर मिले हैं जोते हुए खेत मिले हैं। तीसरी चीज यहां पर जो है हवन कुंड मिले हैं, हवन कुंड। और एक चीज बताओ, जब भाई जोते हुए खेत मिले हैं यहां पर, अब खेत जो जोते जाने हैं वो हल से तो जोतने हैं, तो हल भी यहां से मिला है, और हवन कुंड भी मिले हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं, जो कालीबंगा है ये हमारा नदी जो है वो सरस्वती नदी है, जो लुप्त है। सरस्वती नदी राजस्थान में है, घंगर नदी। जोते हुए खेत मिले हैं। अब जब खेत जोते हुए मिले हैं तो हल भी तो मिलना है साथ में, हवन कुंड मिले हैं। और कर्मकांड तो तुम्हें पता ही है, महिलाओं के कर्मकांड, ये भी यहीं पे कालीबंगा में ही देखने को मिला है। सही है बेटे, कर्मकांड के साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरी बात, इसे जो है भैया दीनहीन सभ्यता भी बोला जाता है। पेपर में पूछ लेता है दीनहीन सभ्यता कौन सी सभ्यता है, दीनहीन सभ्यता। तो दीनहीन सभ्यता है हमारी कालीबंगा। सही है बेटे, याद रखनी है ये बात भी, दीनहीन सभ्यता भी जो है वो भी हमारी कालीबंगा है। दूसरी बात, यहां पर जो मतलब हवेली बनी हुई थी, जो घर बने हुए थे, वो सभी हमारे कच्ची ईंटों से बने हुए थे। जो साक्ष्य मिले हैं वो कच्ची ईंट के मिले हैं। वैसे ही कच्ची ईंट के मतलब छोटी मतलब ईंट जो थी उस पर भी वो तो अलंकृत डिजाइन वाली जो ईंट मिली थी वो हमारी चंदेऊ में मिली थी। यहाँ पे जो है कच्ची ईंट के साक्ष्य मिले हैं। तीसरी बात भाई, जो दरवाजे हैं वो पीछे की ओर खुलते थे। जो दरवाजे हैं, जैसे ये रोड है, ये घर है, तो यहाँ से दरवाजे खुलते थे, तब वो रोड पे आते थे। दरवाजे जो हैं वो पीछे की ओर खुलते थे, दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। समझ में आई बेटे इतनी बात? दरवाजे जो हैं वो हमारे पीछे की ओर खुलते थे। और जो कच्ची ईंट यहां पर मिली हैं, कच्ची ईंट, उनका जो साइज था 30-15-7.5, 30-15-7.5, ये डायमेंशन थी ईंट की, कच्ची ईंट। सही है बेटे, कालीबंगा से जो है कच्ची ईंट मिली है, जो डायमेंशन थी वो 30-15-7.5 थी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मीटर। कच्ची ईंट मिली है। और प्रिय जानवर जो था वो हमारा कुत्ता था। प्रिय जानवर, प्रिय सही है, प्रिय जानवर लिख लो, प्रिय जानवर कुत्ता। और ये लोग जो थे घोड़े से भी परिचित थे, घोड़े से भी परिचित थे। और
गाय से भी परिचित थे, बट इतना महत्व नहीं था, इतना महत्व नहीं था। ये चीज जो है, जो गाय से जो ज्यादा परिचित हुए वो हमारा वैदिक काल आना है, उसमें ज्यादा परिचित थे। यहाँ पर परिचित मतलब थे, पर इतना महत्व नहीं है। दूसरी चीज, इनका जो व्यवसाय था, जो आधार था, जो अर्थव्यवस्था का जो आधार था, वो हमारा ओनली कृषि था, कृषि ही था। यही चीज तो भैया समझ में आई इतनी बात। प्रिय जानवर हमारा कुत्ता हुआ, जोता हुआ खेत मिला है, और दीनहीन सभ्यता जो है वो कालीबंगा है, दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे। सही है। और यहां पर जो है ईंट, कच्ची ईंट से बना हुआ था। एक चीज और है यहां पर, जहां पर बलि की प्रथा भी थी, बलि की प्रथा। बलि की प्रथा मतलब बलि देने वाला सीन भी यहां पर था, इसको भी साक्ष्य मिले हैं। और एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे, जिसमें 6 छेद थे। इस चीज से भी ये पता चलता है वहां पर जो है चिकित्सक भी थे, मतलब डॉक्टर भी थे। उसी हिसाब से जो है यहाँ पर जो है एक शल्य चिकित्सा, मतलब शल्य चिकित्सा मतलब वहां पे जो है एक सिर मिल, एक खोपड़ी मिली है, कंकाल जो हमारी हड्डी होती है सिर वाली वो, और उसमें 6 छेद मिले हैं, उसमें 6 छेद मिले हैं। तो बेटे ये हमारा कालीबंगा है पूरा। सही है। इसमें जो है हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अब ये कर्मकांड मतलब तो आप समझते ही हो, मेले में जाती है, मान लो कोई लेडीज है, कोई पंडित आ जाए घर पे, या फिर कोई भी बहरूपिया आ जाए, वो देखता है हाथ, तूने टेंशन हो जाती है। उनसे बता दिया ना तुम्हारे सिर पे जो है भूत प्रेत हैं, तुम्हारे पीछे ऐसे से है, तो उनसे वो जो चाहते हैं वो ले लेते हैं। तो औरतों का जो कर्मकांड है वो अलग ही है, जो समझ नहीं सकता मानव। सही है बेटे। ये था हमारा कालीबंगा, ये था हमारा कालीबंगा। हनुमानगढ़ जिले से, हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर दूरी पर है। 1952 में सरस्वती नदी के पास में है, जो हमारी आज राजस्थान में घंगर नदी है। और सरस्वती नदी जो है वो हमारी लुप्त है, सरस्वती नदी जो है वो हमारी लुप्त है। यदि ये नदी आज होती तो ये नदी भी इलाहाबाद में ही मिलती, इसीलिए वहां पर त्रिवेणी बोला जाता है। और जो सरस्वती नदी है ये जो लुप्त हुई है, ये एक या तो टेक्टोनिक प्लेट के कारण हुई है, या फिर जो मतलब वैसे बताते हैं तो वो ये है, जब वेद व्यास गणेश जी से लिखवा रहे थे महाभारत, तो उस टाइम पे भी जो है जब सरस्वती नदी से उन्हें डिस्टर्बेंस हुआ तो उन्होंने जो है श्राप दे दिया था, उन्होंने जो है श्राप दे दिया था। ये बात भी मानी जाती है। और दूसरा तो जो साइंटिफिक रीजन है वो है हमारा टेक्टोनिक प्लेट जो है उसी से जो है वो पत्थरों में अंदर ही धस गई, मतलब जो हमारी सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी का जो पानी है वो मीठा है, उसमें मिठास है उस पानी में। सही है बेटे। तो ये हमारी सरस्वती नदी है। सिंधु नदी तो आप जानते ही हैं सब, है ना, पढ़ाने हैं सिंधु। जब नदियां पढ़ाने हैं ना तो पूरा जितना नदियों का जाल है पूरे भारत में पूरा डिटेल में समझाने हैं नदियां भी। और नदियों के साथ साथ जो है जो परियोजनाएं हैं वो तभी बताते चल रहे हैं जो जिस जिस नदी पर वो है। सही है बेटे। तो यही चीज है। अब भैया बात आ जाती है हमारी, अब कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। जो है कालीबंगा हमारा इतना ही था। अब सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, आज सिंधु सभ्यता समाप्त हो जानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट बेटे, शहरी सभ्यता थी। सही है। दूसरा अर्थव्यवस्था, कृषि आधार था हमारा। सही है। अर्थव्यवस्था जो थी वो हमारी कृषि थी। अब तीसरे नंबर पे जो रोड बनी हुई थी वो 90 डिग्री पर बनी हुई थी, समकोण, और पश्चिम से पूर्व, पूरब से पश्चिम।
जिससे जब हवा चलती थी तो वो रोड अपने आप ही साफ हो जाती थी। नाली जो है वो ढकी हुई थी, नाली हमारी वो ढकी हुई थी, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। और विदेशों में व्यापार होता था, ये बात आप सभी जानते हैं, विदेशों में व्यापार होता था और इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था और इनकी जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक मतलब ये लिपि ऐसी है जिसे हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं पर रिटन में है, रिटन में है पर हम नहीं पढ़ सकते हैं। समझ में आई बात? इतनी बात भी लिपि समझ में आई। और भैया फिर जो मुहर थी, जो मुहर पे जो है एक सींग वाला जानवर था, मुहर पर एक श्रृंगीय जानवर था, जो उसमें ऋतिक रोशन के सपने में आता है। मुहर पे जो है वही बना हुआ था, वो जानवर भी मतलब अब पता ना, देखने को मिलता ही ना यार ऐसा जानवर, तो एक सींग वाला था ये, सही है। और एक सींग वाला था, लिख लो इसे, एक श्रृंग मतलब तो एक सींग ही है, इतना तो पता ही, समझ ही सकते हैं आप सभी, एक सींग वाला। साथ में सवाल गाय का चित्र नहीं था। सवाल पूछ लेता है पेपर में, जो मुहर थी उस पे कौन सा जानवर था, गाय थी या फिर एक श्रृंग जानवर था? तो हमें हमेशा याद रखना है सिंधु सभ्यता में एक श्रृंग जानवर, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, सही है बेटे। और यहां पर जो माप तोल में यूज होता था, माप तोल में जो बाट यूज होता था वो होता था 16 kg, मिनिमम है ये, मिनिमम नहीं मैक्सिमम, हाँ इतना ही वहां पे बाट था। और 90 नंबर पे आ जाती है माप तोल वाला, इतना न्यूनतम इतना था। और ये युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे, या तलवार से परिचित नहीं थे, सही है बेटे, युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। अभी भैया हमने जितना पढ़ा इस पे जो है पूरे पे पानी गया लोट, पानी गया लोट मतलब बाढ़, बाढ़ इसका विनाश, बाढ़ से ही इसका विनाश हुआ। बाढ़ से ही विनाश हुआ, मतलब ऐसा माना जाता है, माना जाता है, सही है बेटे। वही उसने जो है महाम ने जो हमारी सिंधु नदी आ रही थी ऐसे, तो सिंधु नदी जैसे पूरी बहती हुई आ रही थी, तो उसने यहाँ पर जो है बांध बनवा दिया था और नदी का रास्ता बदल दिया था, नदी का रास्ता बदल दिया था। इसीलिए जब ये बांध टूटा था तभी जो ये मोहनजोदड़ो था यहाँ पर सब जो डूबा था, इसीलिए यहाँ पर डूबा था। जो मेन कारण माना जाता है वो बाढ़ ही माना जाता है, बाढ़ ही माना जाता है, सही है बेटे। यही चीज हमें पूरा पढ़ना था। इसमें शहरी सभ्यता थी, अर्थव्यवस्था कृषि थी, सड़क 90 समकोण पर बनी थी, पूरब से पश्चिम, नाली जो है वो ढकी हुई थी, लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे हम पढ़ नहीं सकते थे, मुहर पर एक श्रृंग जानवर होता था, एक सिंग वाला, गाय का चित्र नहीं था। और ये तुम्हारे माप तोल में 16 kg का बाट यूज होता था, युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे, बाढ़ से विनाश हुआ है, ये हम आप सभी जानते हैं, इतनी बात आप सभी भैया जानते हैं। आप अच्छे से पढ़िए भैया पूरा डिटेल में, और आज हमारी सिंधु सभ्यता हो जाती है समाप्त, सही है, ये हमारी सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाती है। इतना ही इसमें पढ़ना था। अब हम मेसोपोटामिया पढ़ने हैं, इराक, फारस उरस, ये अब हमें पढ़ना है, सही है। तो यही चीज़ थी पूरी। अब भाई सक्सेस की सबसे खास बात, सही है, बताता हूँ अभी आपसे। सक्सेस, जो सक्सेस होती है, सक्सेस की जो खास बात है, सक्सेस की जो खास बात है वो जो है मेहनत करने वाले पर हमेशा फिदा रहती है, मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की जो एक बात है वो यही है, जो मेहनत करता है वो उसी पर फिदा हो जाती है। तो बेटे सक्सेस होना है तभी जो है, जो सक्सेस है वो तभी फिदा होती है जब आप मेहनत से पढ़ते हैं
और अपना 100% देते हैं। आप मेहनत से पढ़ते हैं तभी सक्सेस भी फिदा होती है। तो इसलिए अपना अच्छे से पढ़िए और मेहनत से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटे। और अभी समय है, ये समय जो है ना, जो इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बलवान है वो समय है। सबसे ज़्यादा बलवान जो है वो समय है और बादशाह भी वक्त है। सही है भाई। वक्त के हिसाब से, वक्त तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है, वक्त जो चलता है वो अपने हिसाब से चलता है। तो इसीलिए अपना अभी समझ लो, अच्छे से अपना पढ़ लो भाई। और जो भी परेशानी आती है पढ़ाई में, जो भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और जो समझाया है इसमें भी जो प्रॉब्लम आई, जो समझ में नहीं आया, आप फिर से बता दीजिए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा और फिर से समझा दूंगा पूरा। और भैया जो हमारा चैनल है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, यही आप सभी से विनम्र निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राम राम, राधे राधे, जय हिंद।